नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ उन पार्ट्स को देखो, फिर पार्ट 4 पे आओगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। लेट्स बिगिन। हमको क्या दिया हुआ है, देखो, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। मतलब सभी एसिड और बेस में कॉमन क्या है, ये हमको जानने की कोशिश करनी है। तो इन सेक्शन 2.1 we have seen that the acid has similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? देखो, we saw in the activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas, है ना। जो भी एसिड था वो हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहा था जब भी उसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता था, है ना। तो ये आपने देखा था, जिस भी एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो उसमें क्या जनरेट होगा, आपका हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो द हाइड्रोजन गैस सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। मतलब सभी एसिड में हाइड्रोजन गैस क्या देखी जा रही है, हमें कॉमन देखी जा रही है। तो ये आपको पता चल रहा है, एसिड में हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कॉमन देख रहे हैं। जैसे मैंने पीछे कुछ इक्वेशंस भी करी है, तो बेटा एक अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप एक बार जाके देखो। रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो बड़ी होती जाएगी। इससे अच्छा आप पहले जाके पीछे देखो। एसिड, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन और आर एसिडिक। क्या जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन है, जिसमें भी हाइड्रोजन है, वो क्या एसिडिक है। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू पता करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक होते हैं। तो ये हमें पता करना है। तो देखो, ये एक्टिविटी में आपको बोल रहे हैं। एक्टिविटी भी मैं आपको सिंपल सी तरीके से समझाऊंगा बेटा। जैसे ये बोल रहे हैं आपको सॉल्यूशन लेना है। जैसे ग्लूकोज का होता है ना C6H12O6, यही होता है ना ग्लूकोज का। इसमें हाइड्रोजन है, अल्कोहल, या आप ले लो मिथेनॉल C3OH, है ना। तो ये मिथेनॉल हो गया। तो इसमें क्या एसिड, इसमें ये भी हाइड्रोजन है इसमें, तो क्या ये एसिडिक है। तो हम देखते हैं। और तीसरा आपको लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ये चारों आपको लेना है। ये चारों आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, फिक्स 2 नेल ऑन अ कॉर्क, है ना। प्लेस ऑन द कॉर्क 100 ml ऑफ बीकर। आपने क्या करना है, एक बीकर लिया, है ना। इसमें आपने क्या डाल दिया, एक कॉर्क लगा दिया और इसमें HCl डाल दिया। HCl डाल के 2 नेल को इसमें आपने कॉर्क में फिक्स कर दिया। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक सप्लाई दे दी और यहाँ पे बल्ब लगा दिया। बल्ब, बैटरी और स्विच। अब क्या हुआ, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो आप देखोगे बल्ब जल जाएगा। मतलब आपने नेल यहाँ पे रखा था और ये यहाँ पे रखा था नेल, है ना। लेकिन इसमें से क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, ये कंडक्ट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है। वहीं पे हम देखिए, ये एसिड ही है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन है। मतलब क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रही है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो अभी और जानने की कोशिश करते रुको। अब मैंने इसमें क्या किया, इसको मैंने इस बीकर में अब मैंने अल्कोहल डाल दिया, है ना। HCl निकाल के मैंने अल्कोहल डाल दिया। अब मैंने बटन फिर ऑन किया, लेकिन लाइट नहीं जली। तो अब मैंने इसको हटा के साइड में कर दिया। अब मैंने क्या किया, ग्लूकोज डाल दिया। अब ग्लूकोज डालने के बाद फिर ऑन किया बटन, फिर भी नहीं जली। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ HCl में से ही वो आपकी लाइट पास हो रही है। इसका मतलब क्या है, सभी हाइड्रोजन जो हैं एसिडिक नहीं होते हैं। ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो हमने ये एक्टिविटी से हमने ये सारी चीज़ें पता कर ली। ये आपको क्लियर हो गया बेटा, ये एक्टिविटी में से। अब देखो, हम इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं ढंग से। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, है ना। एसिड के केस में बल्ब तो स्टार्ट हो जाएगी, मैंने बताया, जलने लग जाएगी, ग्लो करने लग जाएगी। बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया आपको, ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो भाई ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना, अदरवाइज कैसे करेगा।
बात सही है ना। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयन, सो कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयन। तो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में से आयन को कैरी कर रहा है, तभी तो भाई चल रहा है ना ये, अदरवाइज कैसे चलेगा। तो ये आपको पता चल गया कि हाँ एसिड में क्या हो रहा है, कुछ तो आयन रिलीज हो रहे हैं, और वो आयन कौन से हैं भाई, एक H है, वो H+ है, और एक Cl- है। इन दोनों का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो H+ आयन ही आपके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सिंस द केटाइन आयन प्रेजेंट इन एसिड इज H+। एक दो टाइप के आयन होते हैं ना, एक एनायन होते हैं और एक केटाइन होते हैं। तो केटाइन मतलब पॉजिटिव, आयन होते, एनायन होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आपने देखा केटाइन आयन जो प्रेजेंट है वो H+ में है, और दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इससे क्या पता चल रहा है, एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो आपको पता चल गया एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। इसकी वजह से ये क्या है, यही जो है हाइड्रोजन आयन है ना, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द अल्कली, अल्कली मतलब बेस के साथ, सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ करो। तो वट यू विल कंक्लूड दैट द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी से रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ही। अब इस एक्टिविटी से हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, देखो क्या होगा, आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये एक्टिविटी करी, तो आपको H+ आयन मिला है ना। जब आप, इन्होंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करोगे, तो सोडियम अल्कली में जब रिएक्ट कर रहे हो है ना, एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको सोडियम प्लस और OH-, आपको देखोगे हर जगह OH-, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो भी OH- मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो भी OH- मिलेगा। मतलब OH इसमें क्या मिलेगा आपको, कॉमन, और इसमें आपको एसिड में क्या मिल रहा है, H+ कॉमन, और इसमें OH- कॉमन। तो आपको पता चल गया बेटा, दो चीज़ पता चल गई कि इसमें H+ कॉमन मिल रहा है किसमें, एसिड में, और बेस में क्या मिल रहा है, OH- कॉमन, आपको ये मिल गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। आपने क्या करना है, देखो एक मिनट, आपने क्या किया, एसिड लिया, कोई भी एसिड लिया और एक वाटर लिया। तो आपको क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड को डालना है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालोगे है ना। अगर एसिड के अंदर वाटर, मान लो ये एसिड है ना, और ये वाटर है, आपको एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है, वाटर के अंदर एसिड डालना है, क्योंकि ये क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से आप जल सकते हो है ना। और इसमें क्या होगा, एनर्जी, बहुत धुआं निकलता है और आपके बर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके आपको एसिड डालना है। तो यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप देखो, अब क्या बोल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको। क्या करना है, हाइड्रोजन HCl को आपने किसके साथ मिला दिया, वाटर के साथ, तो आपको मिला HCl। जब वाटर के साथ मिलाते हो तो हमने ये क्या होता है, H+ आयन आपका क्या होगा, रिलीज़ होगा है ना, और Cl आयन अलग हो जाएगा। जो H+ आयन है वो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोनियम आयन, और ये Cl-। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ H+ आयन, HCl मॉलिक्यूल में से निकल रहा है ना, और ये नहीं निकलेगा अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है, ये कब निकलेगा, जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी H+ आयन आपका बाहर निकलेगा, जब वाटर प्रेजेंट होगा तो, अदरवाइज ये वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो H+ आयन निकलेगा भी नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हाइड्रोजन आयन जो एग्जिस्ट, हाइड्रोजन जो आयन है जो आपका निकला H+ आयन, वो तो एग्जिस्ट अलोन नहीं करेगा है ना, ये हो गया देखो ना, एग्जिस्ट अलोन नहीं करता, तो वो क्या करता है, बट एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग द वाटर मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के साथ ये क्या हो गया, तो ये क्या बन गया, H2O के साथ क्या मिल गया, एक और हाइड्रोजन मिल गया, तो क्या बन गया, प्लस, क्योंकि H+ था ना, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, और आपका Cl क्या निकल गया,
बाहर निकल गया, तो क्योंकि H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था तो वाटर में जाके मिल गया। अब इसको क्या होगा, थोड़ा एग्जिस्ट कर पाएगा। तो दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन इन H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन। तो ये ऐसे रिएक्ट करके आपका बन गया हाइड्रोनियम आयन, ये आपको पता चल गया। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव्स H3O+ आयन इन वाटर, ये आपको पता चल गया। लेट अस हम डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। जब बेस को मैंने वाटर के अंदर डाला तो Na+ अलग हो गया और OH आपका क्या हो गया, अलग हो गया। जब मैंने बेस को वाटर में मिलाया, एसिड को वाटर में मिलाया तो H+ अलग हो गया, लेकिन और हाइड्रोनियम आयन बन गया, मतलब H3O+ बन गया। लेकिन अगर मैंने बेस को वाटर में मिलाया तो मेरे को क्या मिला, हाइड्रोनियम, ये आपका OH- सोनी, ये आपको पता चल गया, सॉरी। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसको और थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। और फिर हमने क्या किया, एक और बेस लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसको रिएक्ट किया मैंने फिर वाटर के साथ, तो यहाँ पे देखा मैंने वापस से OH मिला। फिर मैंने आपको लिया एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको वापस से रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, और मेरे को क्या मिला, वापस से OH। ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। तो ये द बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, तो आपको पता चल गया हाइड्रोक्साइड आयन बेस जनरेट करते हैं और हाइड्रोनियम आयन आपके एसिड जनरेट करते हैं, ये चीज़ें क्लियर होगी। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कोल्ड अल्कलीज, जो बेसिस सोल्यूबल होते हैं वाटर में उसे हम बोलते हैं अल्कलीज। सभी बेसिस सोल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ बेसिस सोल्यूबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अब ये मैंने बताया येलो बॉक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है। तो ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, मैंने बताया सभी बेसिस क्या होते हैं, डिजोल्व इन वाटर। एंड अल्कली इज बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, तो अल्कली जो है बेस है, अल्कली इज अ बेस जो वाटर में डिजोल्व करता है। दे आर सोपी इन टच, ये टच करने पे कैसे होंगे, सोपी होंगे, कड़वे होंगे, कोरोजिव होंगे, है ना। नेवर टेस्ट, उसको आपको कभी टेस्ट नहीं करना है ना। और उसको क्या करना है, टच भी नहीं करना है, आपको हानि हो सकती है ना, डेंजरस है ये। तो विच बेस आर द टेबल इन, चलो ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब हम आ जाते हैं आगे, ये देखो आपको एक रिएक्शन भी दिया हुआ है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयन, ये हमें पता चल गया, एंड ऑल बेसिस जनरेट OH- आयन। वी कैन व्यू दैट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज, एसिड को रिएक्ट कर दिया मैंने बेस के साथ, न्यूट्रल रिएक्शन हो गया। ये भी हमने देखी थी पीछे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से H+ आयन निकल रहा था, यहाँ पे OH- निकल रहा था। तो ये देखो H+ आयन, OH- और ये क्या बन गया आपका, वाटर मॉलिक्यूल। आया समझ में, आपको क्लियर हुआ। तो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व, वाटर इज मिक्सड विद एसिड और बेस। देखते हैं हम, जब हम क्या करते हैं, एसिड जो वाटर मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, एसिड और बेस के साथ, तो क्या इन्वॉल्व होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बेटा आपको पहले बता दी है, तो टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको क्या करना है, एसिड को क्या करना है, बेस के अंदर डाल देना है ना, सॉरी वाटर को जो है एसिड के अंदर डालो, फिर क्या हो रहा है, फिर बेस को वाटर के अंदर डालो, फिर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब इसको हम और डिटेल से एक बार जानने की कोशिश करें। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन, मैंने बताया ये क्या होती है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गैसेस इवॉल्व होती है। एक एंडोथर्मिक बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक बताया था। एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है, ये एक्टिविटी भी वही बता रही है बेटा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मस्ट केयर करनी है आपको, है ना, ध्यान में रखना। सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, और आप नाइट्रिक एसिड मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर रहे हो, आपको केयर जरूर करना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टायरिंग, धीरे धीरे ऐड करना है ना एसिड को वाटर के अंदर, ऐसा नहीं एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना है, वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है बेटा। इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड द heat generated may causes the mixture of the splash out and causes the
कॉजेज बर्न, मतलब मैंने बताया ना, अगर आपने एसिड के अंदर वाटर डाला तो बहुत तेज़ी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, स्प्लैश आउट होगा और इसकी वजह से आप जल सकते हो, बर्न हो सकते हो। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीट, और इसकी वजह से ग्लास और कंटेनर भी आपका टूट सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, आपको क्या करना है, वार्निंग साइन पे देखना है, ये वार्निंग साइन है आपको। वही लिखा हुआ है कि एसिड को बेस के अंदर डालो या बेसिड नहीं, एसिड को वाटर के अंदर डालो या वाटर को एसिड के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑन द कैन द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द एंड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, आपको दिया होगा ऑलरेडी, वो जो बोतल खरीदोगे ना तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिख के दी होंगी। तो आपको क्या करना है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन। मतलब क्या कर रहे हो आप, जब आप वाटर को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आप उसके क्या कर रहे हो, कंसनट्रेशन आयन को कम कर रहे हो। मतलब जितना H+ आयन ज़्यादा होगा उतना हाईली कंसनट्रेटेड होगा, एसिड की बात कर रहा हूँ, जितना H+ आयन कम होगा उतना ही कम कंसनट्रेटेड होगा एसिड आपका, है ना। ये समझ में आया। अगर एसिड ज़्यादा कंसनट्रेटेड कब होगा, उसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे तब ना, और OH- जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप इसमें पानी डालते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कम कंसनट्रेटेड हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कम कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा कंसनट्रेशन किस पे डिपेंड हो रहा है, कि आप कितना वाटर उसमें डाइल्यूट कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो आप जितना क्या हो रहा है, आपको क्या करना है बेटा, H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, है समझ में, उतना ही हाईली कंसनट्रेशन होगा। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस आर सेड टू बी द डाइल्यूटेड। ये आपको समझ में आ गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस सॉल्यूशन, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके पूछो। थैंक यू वेरी मच।